जिलाधिकारी ने बांसगांव में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील सभागार में संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों के 73 मामले पंजीकृत किए गए। बांसगांव नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 निवासी राम गोविंद जायसवाल पुत्र दूधनाथ जायसवाल ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि नगर पंचायत में एक पुरानी दुकान वार्ड संख्या 2 मौजा बड़ावन बांसगांव कौड़ीराम मार्ग पर स्थित है। प्रार्थी के द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा 1954 में कराया गया था, जिसको अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। दूसरी तरफ रजनीश सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी वार्ड संख्या 6 नगर पंचायत बांसगांव ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि हमें 3 अक्टूबर 2023 को उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा कराया है और उस पर अपना निर्माण कार्य करवा रहा हूं। उस निर्माण को नंदलाल गुप्ता द्वारा जबरदस्ती रुकवाया जा रहा है। इस मामले को लेकर बांसगांव के व्यापारियों ने दुकान बंद कर प्रदर्शन किया। इस मामले की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार बांसगांव नरेंद्र कुमार को आदेशित किया है कि 3 दिन के अंदर आख्या बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा मौके पर निर्माण कार्य रोक दिया जाए। बांसगांव से कौड़ीराम रोड पर एक जमीन है, उसमें दुकान थी। दुकान को तोड़ करके लोग, पुरानी दुकान थी, उसको तोड़ करके लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। रजनीश सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह और बोलने पर धमकी देते हैं कि जो है गोली मार देंगे, जान से मार देंगे और रात रात में काम करवा रहे हैं। कोठा गांव के टिकुली बनारस में झगड़ा छुड़ाने पर भाभी और भाई को किया घायल। गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोठा गांव के टिकुली बनारस निवासी रामसेवक के 4 लड़के हैं, जिसमें दूसरे नंबर का लड़का रमेश रात्रि को घर आया और नशे में धुत अपनी पत्नी से रुपए मांगने लगा। मना करने पर मारने पीटने लगा। इस पर छोटा भाई दिनेश छुड़ाने चला गया, जिससे रमेश नाराज होकर अपने भाई और भौजाई के ऊपर ब्लेड से गले और गाल पर वार कर दिया तथा भाई और भौजाई घायल हो गए, जिसकी सूचना सीमा ने थाने पर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस तो वह घर से फरार हो गया। पिता ने तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। शारदीय नवरात्र के मिशन शक्ति 4 अभियान का आगाज हो चुका है शुरू। वही महिला और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस के अधिकारी खुद सड़कों पर उतर कर अभियान चला रहे। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई इंदिरा गांधी गर्ल्स पीजी कॉलेज पहुंचकर वहां मौजूद छात्राओं को जागरूक किया। आपको बता दें, मिशन शक्ति 4 अभियान के तहत बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी गर्ल्स पीजी कॉलेज पहुंचे और वहां छात्राओं को जागरूक किया। आई जानते हैं छात्राएं और एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा। शक्तिकरण है, उसके अंदर पहले से शक्ति है, क्योंकि अगर वो नहीं हो, क्योंकि वो एक माँ है तो उसके अंदर शक्ति तो पहले से ही है। बस लोगों को अपनी धक्यानुसी सोच को बदलना चाहिए। और रही बात, सर ने हमें बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताए हैं, 108 और एंटी रोमियो स्क्वाड, ये सारी चीज़ें कि सर ने ये बताया कि सोशल मीडिया जो सबसे बड़ी चीज़ है आज, उस पर सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। हम अनवांटेड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका ये नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया। चप्पे चप्पे पर उनका हमेशा साथ देगी। शारदीय नवरात्र के समय ये शुरू किया गया कि माँ शक्ति की उपासना के समय ये जितने भी अभियान है चलाए गए हैं, ये वास्तव में महिलाओं को ही जागृत करने के लिए और उनको सबको ये एहसास दिलाने के लिए कि उनके बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है और समाज तभी उत्थान कर पाएगा जब वो लोग जागृत होंगे। तो स्वावलंबन, सम्मान और सुरक्षा, इन तीनों पिलर्स पर जो मिशन शक्ति 4.0 चल रहा है, इसमें इन सब लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से भी जागृत किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस है किस तरीके से जितनी भी इनकी हेल्पलाइंस हैं, चाहे 1090 हो, चाहे 1930 हो, चाहे 112 हो, इन सभी हेल्पलाइंस के माध्यम से कभी भी पुलिस के पास पहुंच सकते हैं। गोरखपुर देश के 7 शहरों में स्थापित होने वाला इनकम टैक्स पेयर हब के पहले केंद्र का उद्घाटन सबसे पहले गोरखपुर में हुआ। उद्घाटन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को करना था, लेकिन वह नहीं पहुंच पाया। उनकी गैर मौजूदगी में उद्घाटन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली के प्रधान आयकर महानिदेशक अर्चना चौधरी ने किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। भी भय है कि हम टैक्स देंगे तो हमें उसके अनुरूप हमें क्या सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये हम
उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि टैक्स देकर हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग कर रहे हैं। तो उनको टैक्स देने से एक गौरव का अनुभव हो, वो समझे कि इस देश निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। छोटा भी योगदान जो है सो बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके लिए हम लोगों को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम टैक्स आयकर इतना कठिन नहीं है, हम उसको खुद समझ सकते हैं, उसके बारे में हम खुद जानकारी ले सकते हैं और हम कैसे किस किस एरिया में हमें